जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। मोहिनी एकादशी। मैं आप लोगों को मोहिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, वैशाख शुक्ल एकादशी को किस नाम से जानते हैं और उसकी कथा क्या है, पूजा विधि समेत मुझे समझाइए। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सुनाई थी। श्री कृष्ण जी ने बताया कि रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, कोई ऐसा व्रत बताइए जो समस्त दुखों और पापों का नाश करता हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, वैसे तो आपके नाम से ही सभी दुख और पाप का नाश हो जाता है, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत सभी दुखों और पापों का नाश करने वाला होता है। इसकी कथा मैं सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का नगर था। इसमें द्युतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी राज्य में धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वह श्री हरि का भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं आदि बनवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें धृष्टबुद्धि पापी था, पितरों को नहीं मानता था और भी बुरे कृत्यों में लिप्त रहता था। उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया तो वह अपने गहने बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। गुजारे के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धनपाल का बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन वह फिर पकड़ गया। इस पर उसे कारागार में डाल दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। इस पर वह वन में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम पहुंच गया। इस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि इस समय नहाकर लौट रहे थे। तभी उनके वस्त्र के छींटे धृष्टबुद्धि पर पड़ गए, जिससे धृष्टबुद्धि को कुछ अक्ल आ गई। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं, इनसे मुक्त होने का बिना खर्च वाला कोई आसान उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने उसे व्रत की विधि भी बताई। इस पर धृष्टबुद्धि ने उसी तरह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होता है। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये थी मेरी मोहिनी एकादशी की कथा यानी कहानी, जो आप लोगों को सुनकर ज़रूर पसंद आएगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। ठाकुर जी की जय हो। धन्यवाद।